मौलाना साहब, ज़ाहिर है आपकी पेशावर हाई कोर्ट से उम्मीद थी अपनी मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी, नहीं मिली, फैसला आपके हक में नहीं आया और फैसला आने के बाद आपकी इमरान खान से मुलाकात हुई। ज़ाहिर है जो आपकी रियासती जबर के हवाले से शिकायत हैं, आप लोगों के खिलाफ जो इंजीनियरिंग हो रही है उसकी शिकायत है, वो तो अपनी जगह पर है, मगर कहीं ना कहीं ये बात हुई कि गलती ये पार्टी से भी हो गई है। पार्टी की या तो कानूनी हिकमत अमली में या सियासी हिकमत अमली में कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से ये जवाब बना कि आप इन सीटों से महरूम हुए हैं, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। शुक्रिया खानज़ादा साहब। आज खान साहब को हमने आगाह किया पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुतालिक और ख़ासी मायूसी हुई उनको, बल्कि मैंने आज देखा कि खान साहब इस फ़ैसले से इंतहाई नाखुश थे और उन्होंने फ़ौरन कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करें। इस दौरान जो है ये डिस्कशन हुई, बल्कि एक और मैटर पे भी साथ में डिस्कशन हुई हमारी। मैं ये कहूँगा कि ये दो गलत फ़ैसले हैं। इन हालात में इन गलतियों का हम मुर्तकिब होना जो है वो बहुत ज़्यादा भारी कीमत हम दे रहे हैं। पहली गलती, बड़ी गलती तब हुई जब खान साहब ने हमें हिदायत की कि शिरानी साहब की पार्टी के साथ जो है आप अलाइंस करें, और अगर किसी सूरत में बल्ला हमसे जाता है तो हमारे पास अल्टरनेटिव शिरानी साहब की पार्टी की शक्ल में रहे। इस पे टास्क दिया गया असद कैसर साहब को, चेयरमैन गौर साहब और मुझे, और हम तीनों ने कई मीटिंग्स की शिरानी साहब की क़ियादत के साथ, और अल्टीमेटली हम एक टीवार्स पे हम पहुंच गए और कुछ सीटों की एडजस्टमेंट भी खान साहब के नोटिस में हम ले आए, वो एग्री कर गए बलूचिस्तान और केपी में, और अल्टीमेटली खान साहब ने इसकी फ़ाइनल अप्रूवल दी और कहा कि टीवार साइन करके पब्लिक कर दें। हमने जाके मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बता दिया कि हमारी इनसे अलाइंस हो गई है। जब ये हतमी हो गया तो अचानक 3-4 दिन के बाद जो है शिरानी साहब की पार्टी जो है वो बावजूद इसके कि उन्होंने हमें काफ़ी अकोमोडेट किया, लेकिन उसकी पार्टी का पता घट गया और बल्लेबाज जो है वो सामने आ गया। बल्लेबाज को कौन लाया, बल्लेबाज क्यों आया और शिरानी साहब को क्यों उठाया गया, ये अभी तक एक सवालिया निशान है। और इस पे जो है ज़रूर पार्टी की सतह पे ज़िम्मेदारों का तयन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत फ़ैसला न किया जाता तो ना हम निशान से महरूम रहते, बेशक भला ना होता, लेकिन शिरानी साहब की पार्टी के निशान पे हम इलेक्शन लड़ते। दूसरी बड़ी गलती का इर्तिकाब उस वक़्त हुआ जब वहदतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत का फ़ैसला हुआ, और ये बात जो है मीडिया के साथ शेयर भी की गई। इसके बाद जो है वहदतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत में वाहिद जो मकसद पिन्हा था वो अपनी रिज़र्व सीटें बचाना थी, लेकिन इसको फिर कवाराना या मसल की बुनियादों पे जो है कुछ लोगों ने इस पे सिलसिला ये शुरू किया कि मुझ समेत PTI की क़ियादत को जो है थ्रेटनिंग मैसेजेस आने लगे व्हाट्सएप पे, और जिसके बाद जो है क़ियादत बैठी और फिर हम खान साहब के पास गए और खान साहब ने फिर इसका हल ये बताया कि कौम को जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताएं कि हमारा इसमें मसल की नुक्ता नज़र कोई नहीं है, हम सिर्फ अपनी सीटें बचाना चाहते हैं और कौम ये समझ जाएगी। लेकिन फिर अचानक जो है वो इसी थ्रेट की वजह से जो है ये फ़ैसला हुआ कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत करते हैं। ये दो गलत फ़ैसले हैं और इनके ज़िम्मेदारान का तयन होना चाहिए, क्योंकि 80 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो हम इन गलत फ़ैसलों की वजह से लूज़ कर गए। आज पेशावर हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन खारिज की, गैर ज़रूरी लिटिगेशन में हमें जाना पड़ा। इतने नाज़ुक हालात में ऐसी गलतियों का इर्तिकाब होना जो है वो मैं समझता हूँ कि पार्टी के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, और आज खान साहब ने ख़ुद इस पे इंतहाई अफसोस का इज़हार किया, और उन्होंने चूँकि ये बात समझने के बाद कहा कि शायद मुनासिब वक्त पे इन चीज़ों को देखा जाएगा। मतलब ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि इमरान खान साहब ने शिरानी साहब का फैसला किया, आप तीन को टास्क दिया, आप तीन भी ऑन बोर्ड थे, अचानक वो फैसला तब्दील हुआ और बल्लेबाज की तरफ चले गए। बल्लेबाज साहब वाले अचानक आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद
आप लोग MWM का नाम आया, फिर वाराना आप कह रहे हैं कि थ्रेटनिंग मैसेजेस आए और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ये था पार्टी में, आपको तो पता होगा ना कि कौन था जो ये फैसले कर रहा था, कि जो अचानक शिरानी साहब से इमरान खान साहब की भी हिदायत थी, आप लोग भी ऑन बोर्ड थे, और शिरानी साहब से उसने बल्लेबाज पर जंप किया, बल्लेबाज सामने आया, अचानक MWM से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, कौन था ये जिसने ये फैसले किए फिर अचानक? ये फैसले जिसने भी किए हैं, लेकिन इन फैसलों के नतीजे में पार्टी के साथ इंतहाई ज़ुल्म हुआ है और इन लोगों की शनाख्त भी होनी चाहिए, इनका तदारुक भी होना चाहिए, पार्टी जो है डिसिप्लिनरी कार्रवाई करे और वर्कर्स को भी ये इल्म होना चाहिए कि इनके मैंडेट को जो इन्होंने दिया था पार्टी को, इनके साथ ये गलतियों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। और आज खान साहब के साथ कुल की इशू पे बात हुई और मैंने, बल्कि गौर साहब ने भी इस पे अपना कंसर्न शेयर किया, लेकिन कौन थे इसका जवाब जो है मेरे ख्याल में बाद अज प्राब मैं दे सकूंगा, क्योंकि मैं खुद इस हवाले से वाज़ेह नहीं हूँ कि जब ये सारी चीज़ें इब्तिदा में हम तीनों डील कर रहे थे तो अचानक जो है शिरानी साहब के साथ उस एग्रीमेंट को मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँचाया जा सका। फिर ये जो वहदतुल मुस्लिमीन का इशू था तो हम मेंटली तो तैयार थे, लेकिन फिर जो है ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आ जाना, जबकि हमें इल्म था कि ये मसला पेश आएगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 एक बात कह रहा है और आर्टिकल 51 आइन का दूसरी बात कह रहा है। तो ये इशूज़ का हमें इदराक था कि हमें अदालतों में जाना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन हमें नहीं देगी ये रिज़र्व सीट है। इसके बावजूद ऐसी गलतियों का इर्तिकाब होना जो है इन हालात में इंतहाई अफसोसनाक है। और साहब, और फिर ऐसी सूरत में आज जब इमरान खान साहब से आप लोग मिले हैं तो उन्हें उम्मीद थी कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, या अदालत का भी फैसला आ गया, फिर अपनी भी कुछ गलतियां जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें लग रहा था कि कम से कम एक फ़िलहाल एक बंद गली में जमात आ गई है, कोई रास्ता इस वक्त नहीं नज़र आ रहा है कि इस रास्ते से निकलना कैसे है? खान साहब ने आज एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि सदियों में ऐसे इनकलाब आते हैं किसी कौम में, और वाकई 2024 का जो इलेक्शन है वो एक इनकलाब है। इतनी भारी मैंडेट से कौम ने PTI को नवाजा और अब नतीजा आप ये देख रहे हैं, आए दिन हमारी तादाद कम होती जा रही है। आज भी गुजरावाले की एक नशीस्त हमसे रिकाउंटिंग के नाम पे चीनी गई, पहले 7,500 से हमारे उम्मीदवार जीते हुए थे, हलफ उठाया, असेंबली में हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ असेंबली में बैठा हुआ था। अचानक उनको इतला आई कि जी उधर तो रिकाउंटिंग हो रही है, यानी उम्मीदवार को पता भी नहीं है। 7,500 से जीता हुआ उम्मीदवार आज जो है शाम को 3,500 से हार गया, यानी कि 11,000 वोट जो थे वो रिकाउंटिंग में पहले क्यों शुमार नहीं हुए। और यही हमारे साथ लोधरा के एक हल्के में हुआ, वहाँ पे भी कम व बेश 14,000 वोटों का फ़र्क था, तो वो हमारा उम्मीदवार हार गया, नून का जीत गया। ये अभी जो हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने बात की, असद कैसर साहब ने बात की है कि जी डील हुई है और डील के नतीजे में हमारी और नशीसें दी जाएंगी, तो बादियों नज़र में तो ये लग रहा है कि जो हमारी सीटें हैं जो सुकड़ती जा रही है, शायद हज़ब इक़्तिदार को ये भी अच्छी नहीं लग रही हैं और उनके इरादे तो यही हैं कि ये सारे ही वो हड़प कर लें। वैसे तो फिर रास्ता निकलेगा कैसे, मैं जानना चाह रहा हूँ ना। एक तो इलेक्शन डे पर आप लोगों के लिए आवाम निकली, आपका वोटर सपोर्टर भी निकला, आपका दावा है कि 180 सीटें थी जिससे आपको महरूम किया गया। अब आप ये कह रहे हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है कि जो मिली हैं उनसे भी महरूम किया जा रहा है। अब क्योंकि आपको रिजर्व नहीं मिली तो उसकी वजह से सेनेट के जो इंतखाबात हैं उसमें भी आपको एक बहुत बड़ा ज़र नुकसान पहुँचेगा, आपको वो सीटें नहीं मिलेंगी, खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़ा नुकसान पहुँचेगा। तो रास्ता निकलेगा कैसे? जिस इनकलाब की वो बात कर रहे हैं उस इनकलाब का रास्ता निकलेगा कैसे? मेरा ख्याल है कि पहले जो गलतियाँ हुई हैं इनका तदारुक होना चाहिए, ज़िम्मेदारान का तयन होना चाहिए, क्योंकि खान के अहकामात जो हैं वो रद्द हुए हैं और किन के अहकामात पे अमल दरामद हुआ है मैं इतनी सीनियर पोजीशन में होने के बावजूद मुझे इल्म नहीं है। और आज खान साहब के साथ कुल की इस मौजू पे गुफ्तगू हुई, उमर नियाज़ी साहब मौजूद थे, बैरिस्टर गौर साहब मौजूद थे, रांझा साहब मौजूद थे, और खान साहब ने भी इस पे अफसोस का इज़हार किया कि उनकी बात नहीं मानी गई। अब बंद गली का जहाँ तक ताल्लुक़ है
हम ये देख रहे हैं कि मगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM ने मिलकर की थी, और वो गालिबन इमरान खान साहब के इमा पर हुई थी, उनसे मुलाकात के बाद ही वो अनाउंसमेंट हुई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आप शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। ये मैंने अर्ज़ किया ना कि खान साहब ने तो मेरी मौजूदगी में ये हिदायत दी थी कि जाएं कौम को बताएं कि हम मसलकी नुक्ते नज़र से कतअन जो हैं कोई हमारा सरोकार नहीं है, बल्कि हम अपनी सीटें बचाना चाहते हैं, ये बात कौम को समझानी है। तो फिर जो मसलकी नुक्ते नज़र को लोग हवा दे रहे थे, शायद वो ज़रा थोड़ी सी मान पड़ जाती। तो खान साहब के इस क्लियर कट डायरेक्शन के बाद जो है ये जो मुत्तहिदा नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उनके साथ कौंसल में आना, हाँ जी हाँ, वहदतुल मुस्लिमीन से हट के यहाँ पे आना, मैं नहीं समझता हूँ कि ये फ़ैसला दानिशमंदाना था, और बेसिकली इस फैसले से डिफाइंस हुई है खान के अपने इंस्ट्रक्शंस की। और इमरान खान साहब भी आज यही सोच रहे हैं कि ये बड़ा गलत फैसला हो गया हमसे। जी हाँ साहब, और गड्ढापुर साहब की मुलाकात हुई, ज़ाहिर है वो वैसे ओथ में भी नहीं आए, वो कह रहे थे कि जी मैं तो मानता ही नहीं हूँ। फिर एक मुलाकात हुई, बड़ी मस्बत अंदाज में हुई, जिस पर एक कम अज़ कम तारीफ़ हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में बात आगे बढ़ेगी, गवर्नेंस पर फोकस होगा, मसाइल नहीं होंगे। मगर इमरान खान साहब कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को? इमरान खान साहब जो हैं हॉनेस्टली उनके पास फीडबैक आया है वर्कर्स का भी, वर्कर्स ने मुलाकात को अच्छे नुक्ते नज़र से सराहा नहीं है, लेकिन खान साहब को ये इदराक ज़रूर है कि जो KP में फाइनेंशियल पोजीशन है, हुकूमत का मरकज़ के साथ चलना, और फिर जो हमारे कर्जाजात हैं आइडल नेट में फेडरेशन की तरफ इरसा के वाजिबात हैं, इन तमाम चीज़ों की रिकवरी होगी, क्योंकि KP में माशी सूरत-ए-हाल बड़ी ही नागुफ्ता बे हैं। तो लिहाजा आज इस इशू पे भी खान साहब से बात हुई है, और खान साहब जो हैं ये समझते हैं कि गर्चे वर्कर जो हैं वो चूँकि अपनी इनकी एक लाइन है, थिंकिंग है, इमोशंस हैं, लेकिन उन्होंने अली अमीन ख़ान की इस मुलाकात पे कुछ ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार नहीं किया।